दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको सिर्फ 1 घंटे का अंदर अंदर 20 ग्राम धागे से बनने वाला एक सुंदर सा मोबाइल का बैग लेकर आई हूँ। ये बैग बनाना बहुत ही ईजी है और ये जो डिजाइन है ये भी बहुत ही यूनिक है। सिर्फ ये चेन से बनने वाला डिजाइन आज आपसे शेयर करने वाली और ये सिर्फ चेन से बनने वाला यूनिक डिजाइन आप बिना के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए स्लिप नट बनाने के लिए गोल बनानी है, गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा कुर्सी से खींचना है। ये स्लिप नट है, स्लिप नट आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। देखिए इसका ऊपर चेन डालनी है, 1 2 3 4 5 6 चेन डालनी है। मतलब ये 6 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन में इसका ऊपर बना रही हूँ। अब देखिए इसमें मैं 42 चेन डाल रही हूँ 6 की मल्टीपल का हिसाब से। और ये डिजाइन डालकर आप किसी प्रोजेक्ट बनाइए, आपको जितनी चाहिए उतनी लंबाई इस तरीके से चेन डालकर बना सकते हैं। ये मैं मोबाइल बैग बना रही हूँ और मोबाइल बैग में 2 पल्ले बनाना होता है, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए, इसलिए मैं इस तरीके से फोल्ड करके बनाने वाली हूँ। अब देखिए इसका ऊपर डिजाइन डालनी है, एक बार लपेटनी है, 3 चेन छोड़नी है। 3 चेन छोड़ने के बाद अब देखिए यहाँ से फिर गिन कर दिखाती हूँ मैं, 1 2 3 मतलब 6 चेन में से आपको डबल कुर्सी बिनाई बेनने हैं। देखिए ये चेन वाला लेना है और फिर डबल कुर्सी बिनाई बेनने हैं। देखिए एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरीके से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई बेनने हैं। देखिए ये जो है चेन वाला डबल कुर्सी बिनाई बिनने के लिए 3 चेन शुरू में डालना होता है, उसी का है। अब देखिए 2 चेन, फिर इसमें फिर डबल कुर्सी बिनाई 3 बार बनानी है, 1 बार, फिर देखिए ये 2 बार और ये 3 बार, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब इसका ऊपर फिर 10 चेन डालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन इस तरीके से डालने के बाद अब देखिए ये वाला इस तरीके से लेना है और फिर स्लिप स्टिच बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर आपको डबल कुर्सी बिनाई के लिए एक बार लपेटनी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाले चेन में से फिर आपको डबल कुर्सी बिनाई बिनने हैं, एक ही में से 3 बार। फिर देखिए 1 बार, फिर देखिए 2 बार और देखिए 3 बार, इस तरीके से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई बिनने हैं। फिर 1 2 चेन डालनी है, फिर इसी में से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन डालनी है। फिर इधर आपको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए फिर मैं इधर साइड बिनने के तरीके बता रही हूँ। इस तरीके से लपेटनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये लास्ट वाले चेन में से फिर आपको डिजाइन बना लेना है। डबल कुर्सी बिनाई 3 बार, 1 2 3, इस तरीके से 3 बार बनाने के बाद 2 चेन डालनी है, फिर इसी में से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई। देखिए 1 बार, फिर देखिए ये 2 बार और ये 3 बार, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसमें 7 डिजाइन बनकर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितनी आप 6 की मल्टीपल का हिसाब से ये डिजाइन बढ़ाते जाएंगे उतनी ये लंबा बनकर आता है। ये मैं 2 पल्ले बनाने के लिए इस तरीके से फोल्ड करने वाली हूँ, एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए। इस तरीके से 2 पल्ले जोड़कर मोबाइल बैग बनाने वाली हूँ। ये आप जितनी लंबाई बनाना चाहे उतनी लंबाई इस तरीके से चेन डालकर बना सकते हैं। 1 2 3, 3 चेन डालनी है, फिर दूसरी साइड पलटनी है। फिर ये होल देख रहे हैं चेन वाला, इसी में से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई बिनने हैं। देखिए 2 बार और ये 3 बार, इस तरीके से डबल कुर्सी बिनाई, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन डालनी है। अब देखिए 10 चेन डालने के बाद इस तरीके से एक बार लपेटनी है डबल कुर्सी बिनाई के लिए, फिर 3 बार डबल कुर्सी बिनाई चेन में से बनानी है, 1 2 3, इस तरीके से 3 डबल कुर्सी बिनाई, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 3 बार डबल कुर्सी बिनाई, 1
2 3 इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए डिजाइन चेन डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन डालनी है। 10 चेन डालने के बाद फिर डबल क्रोशे बुनाई 3 बार। इसी तरीके से इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। 3 बार डबल क्रोशे बिनने के बाद 2 चेन, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई। बहुत ही आसान डिजाइन है। आप ये डिजाइन डालकर बिना के किसी भी पोर्शन आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये डिजाइन बनकर आ रहा है। तो देखिए इस इधर फिर 10 चेन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार लपेटनी है। फिर इसी होल में से आपको डबल क्रोशे बिनाई बिनने हैं। देखिए 1 बार 2 बार और देखिए ये 3 बार डबल क्रोशे बिनाई, फिर 2 चेन, फिर इसी होल में से आपको 3 बार डबल क्रोशे बिनाई बिनने हैं। देखिए 1 बार 2 बार और ये 3 बार डबल क्रोशे बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनानी है, फिर लपेटनी है और ये चेन वाले में से आपको डबल क्रोशे बिनाई फिर बिनने हैं। तो देखिए इसमें 2 डिजाइन बनकर आ चुका है। इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। ये आप मल्टी कलर का धागा यूज करके भी आप बना सकते हैं, पर इसका ऊपर मैं येलो कलर का धागा लगा रही हूँ। अब देखिए 1 2 3 चेन डालने के बाद अब इधर साइड से आपको फिर डिजाइन बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए फिर ये होल है चेन वाले में से आपको 3 बार डबल क्रोशे 1 बार, फिर देखिए ये 2 बार 3 बार बनाने के बाद फिर 1 2 चेन, फिर इसी होल में से 3 बार, 1 बार 2 फिर 1 3 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे उसी तरीके से बना लेना है। 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन। फिर देखिए ये जिस तरीके से हम ये चेन बनाए थे उतनी साइज का आपको बनानी है। देखिए ये इस तरीके से लग करते हुए आपको ये डिजाइन बनानी है इसका ऊपर। तो देखिए इसमें मैं ये 10 चेन डालकर बना रही हूँ डिजाइन। 10 चेन फिर डिजाइन। तो देखिए 1 2 3 फिर 2 चेन, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई 1 2 3। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 10 चेन फिर डबल क्रोशे बिनाई 3 बार 1 2 3, फिर 2 चेन 1 2, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई 1 2 3 इस तरीके से बना लेना है। फिर देखिए चेन वाले में से फिर आपको डबल क्रोशे बिनाई बिनने हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। फिर देखिए दूसरी साइड पलटनी है। फिर 1 2 3 चेन इस तरीके से पलटने के बाद इसी बात को आपको रिपीट करनी है। डिजाइन फिर चेन फिर डिजाइन। अब देखिए इसी में से डबल क्रोशे बिनाई 3 बार 1 2 3, फिर 2 चेन 1 2, फिर इसी में से डबल क्रोशे बिनाई 3 बार 1 बार 2 और देखिए ये 3 इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए बीच में ये होल आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन। फिर देखिए इसकी सीधी साइड इस तरीके से लपेटनी है। फिर ये बीच का जो चेन वाला हिस्से है उसी में आपको डबल क्रोशे बिनाई 3 बार बना लेना है। देखिए 2 बार और इसमें 1 बार और बनाएंगे 3 बार इस तरीके से बना लेना है। फिर 2 चेन डालनी है। फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई 1 बार 2 बार और ये 3
इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट तक आ रही हूँ, इसी तरीके से बीनते हुए। अब देखिए फिर इस तरीके से लपेटनी है। देखिए इधर साइड हमारा ये चेन वाला नज़र आ रहा है, इसी में से आपको डबल कुर्सी बीन देना। इसमें देखिए 2 वाइट कलर का डिजाइन, 2 येलो कलर का डिजाइन, इस तरीके से मैं इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बीनती हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनने के बाद ये इस तरीके से बनाते हुए इसका ऊपर का डिजाइन बनाने वाली हूँ। और ये बनने के बाद किस तरह का नज़र आता है, और ये जो है ऊपर का हिस्सा किस तरीके से कनेक्ट करनी है डिजाइन में, ये फिर मैं आपको बताऊंगी ये जो है लंबाई पूरी होने के बाद। देखिए ये इतनी बना चुकी हूँ। ये आप बिना क्या किसी प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन डाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। और ये आप मोबाइल का साइज़ का हिसाब से बनाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करिएगा। ये मैं मोबाइल का बैग के लिए बना रही हूँ, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना रहे हैं तो इसी तरीके से लंबाई पूरी होने के बाद ये डिज़ाइन बनाइएगा। देखिए इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाते हुए बीनना है, सीधी साइड से लेना है, फिर डिज़ाइन डालनी है, इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आता है। ये आप बिना क्या किसी प्रोजेक्ट में डालकर बनाइएगा, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर डिज़ाइन बनाते हुए बीनती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से लेना है, फिर सीधी साइड से कुर्सी डालनी है, फिर ये डिज़ाइन बना लेना है, फिर सीधी साइड से कुर्सी डालनी है, फिर डिज़ाइन बनानी है। इसी बात को आपको रिपीट करनी है सारी। हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला किस तरीके से लॉक लगाएंगे डिज़ाइन बनाते हुए, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये पूरी डिज़ाइन बनाने के बाद अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सीधी साइड से डालनी है, फिर ये डिज़ाइन बना लेना है, फिर सीधी साइड से डालनी है, फिर डिज़ाइन बना लेना है, इसी बात को रिपीट करने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये डिज़ाइन का ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए जितनी हम नीचे में चेन डाल रहे थे उतनी उसका ऊपर बनकर आ रहा है। ये आप बिना के किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो देखिए इस तरीके से इतनी बनाने के बाद ये जो है इस तरीके से मैं फोल्ड करके मोबाइल बैग बनाने वाली हूँ। और ये इस तरीके से बनने के बाद बहुत ही सुंदर बैग बनकर आता है। ये जो है ऊपर का डिज़ाइन किस तरीके से लग लगानी है और किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाते हुए ये ऊपर का डिज़ाइन किस तरीके से लग कराने हैं, ये फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बैक साइड से मैं बिन रही हूँ, सीधी साइड से हम ये डिज़ाइन बनाए थे। अब देखिए बैक साइड से इसका ऊपर बिनने हैं। बैक साइड से देखिए ये जो धागा है इधर साइड है, तो देखिए मैं इधर ही ये धागा लगाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से धागा लगा देना है, फिर लक लगानी है, फिर 1 2 3 चेन डालनी है। तो देखिए इस तरीके से चेन डालने के बाद फिर डबल क्रोशे बिना 3 बार आपको बना लेना है, 1 बार 2 बार और देखिए ये 3 बार इस तरीके से बना लेना है। फिर 2 चेन डालनी है, फिर इसी में से डबल क्रोशे बिना 3 बार 1 2 3 इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद दूसरी वाला डिजाइन में आपको फिर डबल क्रोशे बिना बीन देना है। जिसमें हम चेन डाल रहे थे 2 वाला, उसी में से आपको इस तरीके से 3 डबल क्रोशे बिना बीनने हैं, फिर 2 चेन डाल देना है, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिना। तो देखिए 1 बार 2 बार और ये 3 बार इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए इसी बात को आपको रिपीट करते हुए बीन लेना है। तो देखिए फिर डिज़ाइन का छोड़ रही हूँ मैं, ये दिख रहा है ये वाला, फिर इधर साइड फिर इसी तरीके से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई 2 और ये 3, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई। बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। और ये जो है बिगिनर वो भी आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें डबल क्रोशे बिनाई 3 बार, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशे बिनाई 1 बार 2 3 इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर लास्ट में इस तरीके से ये चेन वाला देख रहे हैं, इसी में से आपको डबल क्रोशे बिनाई बीन देना है। तो देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका ऊपर ये जो है डिज़ाइन का ये आपको लक लगानी है। अब देखिए लक किस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर चेन डालनी है, 1 2 3 4 चेन डालनी है। फिर इधर आपको
इस तरीके से सिंगल क्रोशे बना देना है। फिर 1 2 चेन डालनी है। डिजाइन से आपको ये बाहर निकाल देना है और फिर सिंगल क्रोशे बिना बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। फिर 2 चेन डालनी है। अब देखिए इसका ऊपर वाले चेन में फिर सिंगल क्रोशे बिना बीन देना है। फिर 2 चेन डालनी है। अब देखिए ये जो डिजाइन का है ये इस तरीके से लेना है और इसको लेकर आपको सिंगल क्रोशे बिना बीन देना है। देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है। ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। देखिए ये डिजाइन का लेना है, इस तरीके से निकालनी है और फिर सिंगल क्रोशे बिना बीन देना है आपको। फिर देखिए 2 चेन डालनी है। फिर इसका ऊपर वाले चेन में से फिर इस तरीके से आपको सिंगल क्रोशे बना देना है। अब देखिए फिर चेन 1 2 चेन डालनी है। फिर लपेटनी है। इधर साइड आपको ये चेन में से फिर इस तरीके से डबल क्रोशे बिना बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आता है। ये डिज़ाइन आप बिना के किसी प्रोजेक्ट में डालकर बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो देखिए ये इस तरीके से फोल्ड करके मैं ये मोबाइल बैग बनाने वाली हूँ। ये साइज़ का हिसाब से आप कम बेसी चेन डालकर ये बड़ा और छोटा साइज़ का बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये फोल्ड करने के बाद फिर इधर साइड में सिलती हूँ इसमें। तो देखिए इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर का कवर बनाते हैं। फिर कवर बनाने के लिए इस तरीके से सर्कल बनानी है। सर्कल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा कुर्सी से खींचना है। तो खींचने के बाद इस तरीके से स्लिप नेट बनकर आता है। इसका ऊपर 1 2 3 चेन डालनी है। 3 चेन डालने के बाद इस तरीके से लपेटनी है और ये लास्ट वाले चेन में से आपको डबल क्रोशे बिना बीनने हैं। अब देखिए हम 2 बार बना चुके हैं, 1 2, इसी तरीके से 16 बार डबल क्रोशे बिना बीनेंगे। तो देखिए एक ही में से 16 बार डबल क्रोशे बिना बीन देना है। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ इसका ऊपर। देखिए 16 बार डबल क्रोशे बना चुकी हूँ। इसको थोड़ी टाइट कर देना है आपको। फिर इधर जो हम चेन डाल रहे थे उसी में आपको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से 16 बार डबल क्रोशे बिना बीनने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो इसका ऊपर फिर डबल क्रोशे बिनाई के लिए 3 चेन डालनी है। 3 चेन डालने के बाद देखिए 3 चेन डालने के बाद 1 चेन एक्स्ट्रा डालनी है। तो देखिए इसमें 4 चेन डालने के बाद नीचे का चेन में से डबल क्रोशे बिनाई दिख रही है। ये चेन इस तरीके से साइड में बनकर आता है। तो देखिए फिर 1 चेन डालनी है। फिर दूसरी चेन में फिर डबल क्रोशे बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। 1 चेन डालनी है, फिर नीचे का 1 चेन में डबल क्रोशे बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। तो देखिए इसी तरीके से मैं बीनते आ रही हूँ। तो देखिए दूसरी चेन में डबल क्रोशे बिनाई, फिर 1 चेन, फिर दूसरी चेन में डबल क्रोशे बिनाई। तो देखिए 1 चेन डालनी है। फिर ऊपर का चेन में से देख रहे हैं ये 1 2 3 का ऊपर वाले चेन में से आपको स्लिप स्टिच बिनाई बीन देना है। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको चेन डालनी है 1 2 3 और इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीननी है। इस तरीके से लपेटनी है। अब देखिए क्रूस में 2 लूप है एक साथ आपको बना लेना है। फिर इसी में से 2 लूप को इस तरीके से निकालनी है और फिर देखिए 2 लूप को इस तरीके से निकालनी है। अब देखिए कुर्सी में 4 लूप होने के बाद एक साथ बना देना है। फिर 1 और ये 2 चेन, फिर एक बार लपेटनी है। फिर देखिए एक साथ, फिर ये एक साथ, फिर ये एक साथ, इस तरीके से 4 लूप तक बनानी है। फिर एक साथ बनानी है। अब फिर देखिए 2 चेन डालनी है और फिर इसी बात को आपको रिपीट करते हुए बना लेना है। 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 4 बार कुर्सी में लूप होने के बाद एक साथ, फिर 2 चेन, फिर इसी तरीके से आपको बीन लेना है। फिर इधर 1 2 3, फिर एक साथ, फिर 2 चेन। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो इसका 1 2 3 वाले चेन में से आपको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर वाइट कलर का धागा लगानी है और वाइट कलर का धागा लगाने के बाद अब देखिए इधर साइड से ये जो है इधर साइड आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशे बिनाई एक बार बना देना है। फिर देखिए धागा लपेटनी है और फिर डबल क्रोशे बिनाई बीन देना है। 1 बार 2 बार 3 बार और इस तरीके से 4 बार आपको डबल क्रोशे बिनाई बीन देना है। तो देखिए फिर इसका ऊपर 2 चेन डालनी है। फिर इसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशे बिनाई बीनने हैं। 1 2
3 और ये 4। इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए फिर इधर सिंगल क्रोशे बिनाई। तो देखिए इसी बात को आपको रिपीट करनी है। फिर इधर साइड आपको डबल क्रोशे बिनाई 4 बार बनानी है। 1, फिर देखिए ये 2, 3, 4। इस तरीके से बना लेना है। फिर 2 चेन, फिर इसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशे बिनाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए इधर साइड फिर सिंगल क्रोशे बिनाई। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बना लेना है पूरी राउंड। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए फिर इस तरीके से लेना है। फिर 4 बार डबल क्रोशे बिनाई। 1 बार और ये 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इस तरीके से 4 बार डबल क्रोशे बिनाई बिनने हैं। फिर 2 चेन डालनी है। फिर इसी में से 4 बार डबल क्रोशे बिनाई। 1, 2, 3 और ये 4। इस तरीके से बना लेना है। तो फिर देखिए इस तरीके से बनाने के बाद अब ये वाला चेन में से आपको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर ये येलो कलर का धागा लगानी है। तो देखिए इस तरीके से धागा लगाने के बाद थोड़ी टाइट करनी है। तो देखिए यहाँ से थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने हैं। देख रहे हैं ये चेन वाला है, इसको लेना है और सिंगल क्रोशे बिनाई बिन देना है। तो देखिए ये चेन वाले से आपको इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसमें हम 4 बार सिंगल क्रोशे बिनाई बिनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये वाला ऊपर में 1, 2 मतलब चेन वाले में से 2 बार बनानी है। बाकी में जितनी चेन है उतनी आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनाई बिनने हैं। तो देखिए 2, 3, 4। इस तरीके से ये डिजाइन का 4 इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए इधर साइड एक सिंगल क्रोशे है, इसमें भी 1 बार बना लेना है। फिर 4 बार बनानी है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और बीच सेंटर का जो चेन वाला है उसमें आपको एक ही में से 2 बार बनानी है। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने हैं। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसी तरीके से आपको बना लेना है चेन में से इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बीनते हुए। तो देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए ये लास्ट तक मैं आ रही हूँ। तो देखिए इधर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। तो देखिए इतनी बनाने के बाद ये धागा मैं कट करती हूँ। अब देखिए ये धागा कट करने के बाद इस तरीके से लक लगानी है। तो देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है और ये बैक साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। जितनी भी आपके पास वेस्टेज धागा है ये आपको क्रोशे से लक करनी है। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई देखिए नीचे का जो चेन वाला हिस्सा था उसी में मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई थोड़ी अलग से आपको करना है। अब देखिए ये चेन वाला हिस्सा आपको छोड़कर इसमें सिलाई करनी है। जो हम चेन डाल रहे थे शुरू में वो वाला है ये। तो देखिए जो डिजाइन है उधर ही आपको सिलना है। जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से आपको सिलते जाना है। देखिए चेन वाला हिस्सा छोड़कर जिस तरह का हमारा ये डिजाइन है उसी तरीके से सिलते जाना है। तो देखिए इधर भी मैं चेन का हिस्सा छोड़ रही हूँ और इसी तरीके से नीचे ऊपर सिलते हुए बना रही हूँ। होल ना आए इसलिए आपको इस तरीके से सिलाई करनी है। तो देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए ये वाला हिस्सा भी मैं सिलाई करती हूँ चेन वाला हिस्सा छोड़कर। ये मैं बैक साइड से सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ तक मैं सिलाई करती हूँ। इसी बात को रिपीट करते हैं। अब देखिए सिलाई करने के बाद कुर्सी से आपको इसको लग कर देना है। तो देखिए इस तरीके से और इधर गांठ लगा देना है 1-2 बार। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये बैक साइड है इसका। अब सीधी साइड पलट लेंगे। तो देखिए सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है।
तो देखिए बहुत ही सुंदर ये बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर ये लगाएंगे, जिस तरह का ये येलो कलर का डिज़ाइन है उसी तरीके से इसका ऊपर सिल लेंगे। तो देखिए सिलने के तरीके, अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। जो है इसका बैक साइड का पल्ले है, बैक साइड का पल्ले में इधर सिलाई करते हैं हम। अब देखिए सिलाई करने के लिए मैं इस तरीके से सुई ले चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से येलो कलर का डिजाइन में ये कनेक्ट करते हुए हम सिलाई करेंगे। चेन के हिस्से से आपको सिलाई करनी है। तो और नीचे का ये जो डिजाइन है वो वाला हिस्सा लेकर आपको सिल देना है। जिस तरह का ऊपर का हमारा ये फ्लावर वाला ऊपर का जो भाग है उसको जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से आपको सिल देना है ऊपर नीचे बनाते हुए। तो देखिए मैं इसी तरीके से सिलते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। तो देखिए ये जो है हिस्सा है इसमें भी मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। तो देखिए ये जो है येलो कलर का धागा इसी लेकर आपको सिलाई कर देना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको ऊपर तक का हिस्से तक आपको सिल देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक सिलाई करने के बाद इधर आपको 1-2 बार लक लगा देना है। देखिए इस तरीके से 1-2 बार लक लगाएंगे इधर साइड। अब देखिए इधर साइड इसमें हम बटन लगाएंगे। तो देखिए और ये बटन लगाने के बाद बहुत ही सुंदर बनकर आता है। इधर होल भी है बटन लगाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। आज का ये मोबाइल बैग बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसका ऊपर मोबाइल भी मैं डाल कर दिखाती हूँ। ये मैं बड़ा साइज का मोबाइल के लिए बना रही थी पर ये मेरा छोटा वाला मोबाइल डाल रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर ये लगा देना है बटन। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। आप चाहते हैं इसका ऊपर डोरी भी डाल सकते हैं। ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।